दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी है खंड फिरोजपुर झिरका के नवाब शमसुद्दीन स्टेडियम में। यहाँ पर आप लोगों को जानकारी दे दें कि HKRN के जो लेक्चरर जो सरकार द्वारा लगाए गए थे उनका विरोध है और वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या था, कौन सा उनका विरोध है और क्या वो चाहते हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मैडम से हम बात करेंगे, आखिर आज वो उनको इकट्ठा होने की क्या जरूरत पड़ी। मैडम, सबसे पहले हम आपसे नाम जानना चाहते हैं, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम है सोना जैन। तो क्या मामला है आज यहाँ काफी टीचर इकट्ठे हुए हैं? सर, हम HKRN के सारे टीचर्स हैं। हम पहले अपनी जॉब कर रहे थे, पर अभी नायब सर ने क्या किया है कि हमको सरप्लस करके या फिर PGT TGT को और अपग्रेडेशन करके हटाने की कोशिश की है। तो हम ये चाहते हैं कि सर हमको हटाया नहीं जाए, हमको सरप्लस करके है, चलो मान लिया सरप्लस है, लेकिन हमको एडजस्ट करने की कोशिश करें सर। ये हमारी जो रोजी रोटी है वो हम चाहते हैं कि बनी रहे, तो उसकी वजह से हम सर ये चाहते हैं सर से कि बस सर कुछ भी ना हो, बस हमें एडजस्ट कर दीजिए। जिला स्तरीय आज मीटिंग आप लोगों ने बुलाई है, काफी टीचर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो क्या फैसले इसमें ले जा रहे हैं? सर, अभी हम बड़ी मीटिंग करने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे सर। हम जो बाकी के 22 ब्लॉक है हमारे, उनमें जाकर के कहीं हर जगह हम धरना प्रदर्शन करेंगे। सर की जो नींद है उसको हम जगाने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि नायब सर हमारी भी सुने, जैसे औरों की सभी की सुनते हैं। नायब सर कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ होना चाहिए, तो सर हम भी चाहते हैं कि हमारा भी विकास हो, हमारा भी साथ हो। मैडम, नायब सिंह सैनी कहते हैं पढ़ेगी बेटी बढ़ेगा देश, तो क्या कहें उसको लेकर? वो बात ठीक है सर, पढ़ेगी बेटी बढ़ेगा देश, एकदम ठीक बात है, लेकिन बेटियों को पढ़ाने के लिए भी तो टीचर की जरूरत है ना। अब जब टीचर्स स्कूल में नहीं होंगे तो फिर बेटियां कैसे पढ़ेंगे और बेटे कैसे पढ़ेंगे? कुछ भी नहीं हो पाएगा। अभी जो हमारी कंडीशन है, HKRN के जितने भी हम टीचर्स लगे हुए हैं, तो सभी लोग ऑल हरियाणा में इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोगों को एक्सटेंशन नहीं मिला है, बट वो क्यों नहीं मिला है? ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि जिस टाइम लगाया गया था उस टाइम ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि आप लोगों को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा या फिर हमारे पास ये सब चीजें सरप्लस हो जाएंगे। सरप्लस तो कहीं से भी नहीं। आप अगर रेशियो निकाल के देखेंगे, पहली बात तो जो 130 का था, ठीक है, लेकिन अभी 150 का कर दिया, जो अकॉर्डिंग टू NEP भी गलत है। और फिर भी चलो कर दिया है, अगर सरकार ये चीज मान रही है, फिर भी हम सरप्लस नहीं है। अगर 15,000 वैकेंसीज हैं तो हम लोगों को एडजस्ट किया जाए ना, कहीं भी एडजस्ट करने के बाद हम और बाकी 15,000 वैकेंसीज पे तो फिर भी अगर आगे भी कंटिन्यू मतलब टीचर्स लग सकते हैं। और हम तो सिर्फ इतना मांग रहे हैं ना कि हमारी रोजी रोटी जो हम लोगों को उम्मीद दी थी 1 साल पहले, 3 साल पहले, उसको कंटिन्यू किया जाए, बस उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर मोमिन खान है, जिला कोऑर्डिनेटर नुहू डिस्ट्रिक्ट से। तो आपको कैसे पता है कि सरकार आपको हटाने जा रही है? सर, अभी इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया था, जो रेशनलाइजेशन सिस्टम होता है, उस रेशनलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे बहुत सारे टीचर साथी सरप्लस हो गए हैं, जिनके कारण एक आदेश आया है 2 अप्रैल 2025 को कि सरप्लस टीचर्स को तत्काल प्रभाव से रिलीव कर दिया जाए। सर, एक बात बताइए, जब डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, अगर वैकेंसी नहीं होती तो अलग बात थी, ठीक है, रिलीविंग कर रहे हैं, लेकिन अगर वैकेंसीज हैं, सैंक्शन पोस्ट हैं, तो उन सैंक्शन पोस्टों के विरुद्ध अपने स्कूल से अगर वो सरप्लस हुआ तो उसको नियर बाई किसी भी स्कूल में सरकार एडजस्ट कर सकती है, अगर सरकार चाहे तो। लेकिन सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती। सरकार के से हम यही मांग करते हैं, अगर ये एडजस्टमेंट का सिस्टम उन्होंने पूरा नहीं किया तो ये जिला स्तर से जो आंदोलन है वो राज्य स्तर का एक रूप लेगा, और जिसमें 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट शामिल होकर सरकार के और कूच करेंगे, और वो ये हासिल करके रहेंगे। जो सिस्टम है रेशनलाइजेशन का, इसको बदलना पड़ेगा और सभी टीचरों को एडजस्टमेंट किया जाएगा, ऐसी हम मांग करते हैं। भाजपा सरकार जो कह रही है हमने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है, डंका पीटा जा रहा है कि नौकरी लगातार दी जा रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बिना खर्ची बिना पर्ची, बिल्कुल ईमानदारी से हमें भर्ती किया गया था। किसी भी तरीके से इसमें बिचौलियापन या कोई अन्य माध्यम इसमें नहीं रहा, पूर्ण ईमानदारी सरकार ने इसमें बरती। लेकिन सही बात है, रोजगार देना पूरी ईमानदारी से, हम भी उस सरकार की सराहना करते हैं इस कदम के लिए। लेकिन ये सरकार बहुत गलत कर रही है कि हमें घर बिठा दिया जाता है 2 महीने काम कराकर, 3 महीने काम कराकर, या 2 साल 1 साल काम कराकर, तो एक बहुत बड़े श्रम की बात है। जब हम घर जाएंगे खाली हाथ तो क्या हम बच्चों को जवाब देंगे, क्या हम समाज में मुंह दिखाएंगे कि कल तो इस स्कूल में जाते थे पढ़ाने के लिए और आज घर बैठे हुए हैं? तो सरकार को कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमारे बारे में सोचना पड़ेगा, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके और हम अपने बच्चों को और अपने परिवार को एक सही शिक्षा और सही उनका भरण पोषण कर सके।
अच्छा, इसके लिए बताया जाता है कि पहले 1:30 बच्चे 30 और एक टीचर होगा, लेकिन फिर अनुपात बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई कि एक टीचर और 50 बच्चों को किस तरीके से कवर करेगा? क्या संदेश सरकार इसके माध्यम से देना चाहती है? सर, इसमें कहीं ना कहीं जो है एक सरकार की चाल है, वो जो है कि शिक्षक सत्र को गिराना चाहती है। वो चाहती है कि किसी तरीके से जो बच्चे जो है कि पढ़े ना, ताकि हम सवाल जवाब ना कर सके। और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी जो है कि बच्चों और टीचर जो अनुपात है उसमें ऐसा कोई चेंजिंग नहीं है। इन्होंने जो है कि अपनी मनमर्जी से ये जो है कि चला रहे हैं और इसको जो है कि आगे ले जा रहे हैं। लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि टीचर नहीं है, मेवात में बच्चे ज्यादा हैं, हजारों की तादाद में टीचर 2-3 मिलेंगे तो वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेगा देश? ये जी HKRN की बहुत गंदी पॉलिसी अपनाई गई है सरकार के द्वारा। इसमें 150-200 किलोमीटर दूर तक के टीचरों को 21,000 की सैलरी में ही मेवात में पोस्टेड कर दिया गया। अब वो क्या आएंगे, क्या जाएंगे, किस तरीके से, ना TA DA कुछ दिया जा रहा है। और अब ये मामला है कि अब उन टीचर्स को हटा दिया गया है, उनका एक्सटेंशन नहीं किया जा रहा है। एक हिसाब से देखा जाए तो सरकार ने केवल वोटिंग पॉलिसी को अपनाया, वोट लेने के लिए HKRN डिपार्टमेंट बना दिया। हमारी सैलरी जो इनवॉइस बनता है वो बनता है 30,381 का, और हमें सैलरी मिलती है 21,669 रुपए। ये क्या ये सारा का सारा झोल समझ में नहीं आता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ चुका है कई बार कि जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं उनको एक रेगुलर समान काम समान वेतन के अकॉर्डिंग रेगुलर टीचर को जितनी सैलरी मिलती है पर डे की उतनी दी जाए, लेकिन उतनी का आधा भी नहीं दिया जा रहा है। और अब ये मामला है कि छल जो किया गया है हम सभी के साथ में, HKRN डिपार्टमेंट बनाकर हमें नौकरी का झांसा दे दिया गया। हम में से बहुत सारों के BPL कार्ड बने हुए थे, गरीब परिवार से संबंधित रखते थे, एक ही पर्सन था केवल घर पर कमाई करने वाला, उसका BPL कार्ड भी कटवा दिया गया है। क्योंकि जैसे ही HKRN में कोई भी पर्सन आता है तो उसकी सैलरी इंक्रीमेंट अपने आप हो जाती है, और सरकार ने सभी के, मोस्टली सभी के राशन कार्ड काट दिए हैं। अब वो बंदा कहाँ जाएगा? और अब रिलीव कर दिया गया है। क्या राशन कार्ड काटने की ये चाल भी हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो HKRN डिपार्टमेंट जो आपने बनाया है उसके तहत हम टीचर्स जो लगाए हैं, हम टीचर्स का एक्सटेंशन करा जाए और जल्द से जल्द करा जाए। क्योंकि अधिकतर स्कूल में तो पहुंच रहे हैं लेकिन उनकी अटेंडेंस नहीं लगवाई जा रही है, और जब अटेंडेंस नहीं लगवाई जाएगी तो उनको सैलरी कौन देगा? तो हरियाणा में कितने जो है HKRN से लगे हुए बच्चे हैं जिनको हटाया जा रहा है? HKRN से लगभग 7,000 के करीब हैं टीचर जो भी लगाए जाएंगे, सारे बेरोजगार हो जाएंगे जी। तो क्या इस तरीके का लेटर प्राप्त हुआ है कि भाई इनको हटा दिया गया है या हटाने की तैयारियां चल रही हैं? हटाने की तैयारियां चल रही हैं कुछ का, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि कुछ के पास में रिलीविंग लेटर भेज दिए गए हैं। अच्छा। हटा दिया गया है उनको जी। तो क्या अगर सरकार इस पे कदम अगर पीछे नहीं हटाती है तो एसोसिएशन आपकी जो क्या करेगी, अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये है जी कि 11 तारीख को कुरुक्षेत्र के अंदर, हिसार के अंदर और सभी डिस्ट्रिक्ट में BO लेवल पर, DO लेवल पर जाकर ज्ञापन सौंपा जाएगा, और फिर एक बड़े आंदोलन की तैयारी, हाँ जी, रूपरेखा तैयार करी जाएगी और फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। कहाँ से हो आप? मैं रेवाड़ी से हूँ। रेवाड़ी से आप यहाँ लगाए गए? हाँ जी। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे HKRN के जो ये टीचर थे, इनका बड़ा दुख है। ये कह रहे हैं कि हम किस तरीके से मुंह दिखा पाएंगे कि जिस समय लगाया गया था, डंका पीटा जा रहा था भाजपा का, वो कह रहे थे हम बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दे रहे हैं, और यही लोग कुछ सालों के बाद अगर इनको या कुछ महीने के बाद इनको रिलीव कर दिया जाएगा तो इनका परिवार का गुजारा कैसा होगा। इन लोगों ने एक आरोप और भी लगाया, इन्होंने कहा कि इसके बहाने से सरकार ने BPL जो कार्ड थे उनके माध्यम से इनको कुछ राशन वगैरह भी मिल जाया करता था, लेकिन वो भी काट दिया गया है। आखिर कहीं ऐसी चाल तो नहीं कि BPL काटने के लिए ये भी षड्यंत्र रचा जा रहा हो। इस तरीके से इन लोगों ने कहा है कि 11 तारीख को हम कुरुक्षेत्र, हिसार और काफी अलग अलग जिलों में हम लोग जाएंगे और वहां पर एक बड़ी रणनीति तैयार होगी और बड़े लेवल पर यह आंदोलन किया जाएगा अगर इन्होंने हटाया। अगर हम पीछे कदम हटाने वाले नहीं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय मेवात।